सबसे पहले इमरान खान साहब का जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने का इलेक्शन है उसके पीछे हाथ धोकर मियाँ साहब पड़ गए। पीपल्स पार्टी ने कोई इतना इसके ऊपर तरद्दुद नहीं किया, इतना शोर नहीं मचाया, लेकिन पीएमएलएन को मुसीबत पड़ गई है क्योंकि पीएमएलएन में वैसे भी पढ़े लिखे लोग इमरान खान साहब कहते हैं वो कम है और वैसे भी इनको शौक भी नहीं है पढ़ने का। यानी एक वर्ड इन्होंने पकड़ लिया, डिस्ग्रेस, एक अखबार में डेली मेल्स में लिखा हुआ था तो उसके ऊपर रोला डाल दिया, बेइज्जत किया गया और अच्छे खासे लोग कह रहे थे भाई वो उसका मतलब ये है कि जिस आदमी की इज्जत होती है उसको अगर रुस्वा किया जाए तो उसको डिसग्रेस कहते हैं और नॉर्मली ये लफ्ज़ इस तरह से मानी में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हैरत की बात है, यानी उसको उठा के इन्होंने डिक्शनरी में भी देखा, चेक भी नहीं किया कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है और किस मौके पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इज़्ज़तदार आदमी है उसी को डिसग्रेस किया जा सकता है, जिस आदमी की इज़्ज़त ना हो उसको ना डिसग्रेस किया जा सकता है, ना उसकी ज़रूरत होती है। अब आ जाए कि इमरान खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन से रोकने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, उनको मेल्स कर रहे हैं, उनके जो है दफ्तर के अंदर पहुंच गए बंदे। अब इसका नतीजा क्या निकला? जुल्फी बुखारी साहब क्योंकि इमरान खान साहब की दफ्तर खारजा है और वो इमरान खान साहब के मामलात को पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं। वैसे कमाल वफादारी जो है वो निभाई है जुल्फी बुखारी ने भी। वो पाकिस्तान से बाहर चले गए, उनके अपने बहुत सारे अफेयर्स हो सकते थे, बहुत सारे काम हो सकते थे जो वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को पूरी तरह वक्फ किया इमरान खान साहब की उनके मिशन के लिए या उनकी रिहाई के लिए और वो लगातार कोशिश करते चले जा रहे हैं। चाहे यूएन के अंदर जो है वो एक करारदाद का आ जाना और चीज़ें वहाँ पे जो है इमरान खान साहब की फेवर में जाना या यूरोप में होना या बाकी मुल्कों में, तो इसके पीछे जुल्फी बुखारी का एक एलिमेंट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटरनेशनल चैप्टर है, वो उसमें बड़ा कलीदी रोल प्ले कर रहे हैं। अब आ जाए आप इस मामले पे कि जुल्फी बुखारी साहब ने कहा कि उन्होंने कहा जी कोई बाउंसर चला जाए, कोई गुल्लू भट्ट चला जाए, कोई जो है पहलवान चला जाए, जो मर्जी जाए, ये जो इमरान खान के खिलाफ करेंगे यूनिवर्सिटी में जाकर वो इमरान खान को उल्टा फ़ायदा देगा। और हंसते हुए उन्होंने ये बात की, उनका ये दावा है कि इमरान खान साहब ना सिर्फ ये इलेक्शन लड़ेंगे बल्कि वो इलेक्शन जीतेंगे। अब पीएमएलएन के लिए ना बड़ा मसला ये है कि ये इलेक्शन के ऊपर सिकंदर सुल्तान राजा जैसा कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं होगा जिसकी मदद से इलेक्शन को इधर से उधर कर दिया जाए। बाद में इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई ऐसी अदालत भी नहीं होगी जहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ ले लिया जाए और फॉर्म 47 भी इसके अंदर जारी नहीं हो सकता जहाँ पे बदल दिया जाए रिज़ल्ट ही। और ना इसके अंदर जो है वो कम पढ़े लिखे लोग वोटर होते हैं, इसके लिए कम से कम जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए ऑक्सफोर्ड का जो वोट डालेगा। तो अब अगर जो ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट होगा वो पढ़ा लिखा आदमी होगा तो पढ़ा लिखा आदमी तो सोच समझ के वोट डालेगा ना। यानी पीएमएलएन के अपने वोटर्स ये कहते थे कई जगहों पे, जब हम इंटरव्यू करने जाते थे कि जी यहाँ नून लीग का वोट कम है, हम पूछते थे क्यों, जी यहाँ ज़रा पढ़े लिखे लोग रहते हैं तो वो इमरान खान को वोट डालते हैं। तो ये तो पीएमएलएन खुद मानती है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इमरान खान को ही वोट डालते हैं, उन्हीं को वोट डालना पसंद भी करते हैं। बहरहाल ये अगर इलेक्शन होता है तो इमरान खान साहब के जीतने के इम्कानात बड़े रोशन हैं और अगर वो जीत जाते हैं तो पूरी दुनिया में उनकी आवाज़ बड़ी बुलंद हो जाएगी। लेकिन आप रीज़न को समझें क्यों इमरान खान को रोकना चाहते हैं। इमरान खान अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन जाते हैं और चांसलर बनने के बाद उनके साथ कोई ज्यादती पाकिस्तान में होती है तो जितने उनके वोटर्स हैं वो इमरान खान साहब को ओन करेंगे और जितना शोर पहले मचता है उससे ज़्यादा मचेगा। तो आलमी सतह पे ये खबर बहुत तेज़ी से उठेगी। तो जो लोग इमरान खान साहब के साथ ज्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं, उन पर मुकदमात दर्ज करते हैं और उनके सियासी हुकूक को छीन रहे हैं, उन सब लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी इंटरनेशनल फ्रंट पे। अब पाकिस्तान का मीडिया क्या बेचता है, पाकिस्तान के मीडिया को तो कान से मरोड़ के इधर कर देते हैं, कान से मरोड़ के इधर कर देते हैं। जो बात नहीं सुनता वो हम लोगों की तरह बेरोजगार हो जाता है। बहुत सारे और सहाफ़ी भी बेरोजगार हैं, माजी में भी होते रहे, आज भी होते रहे। तो पाकिस्तान में तो मीडिया का कान मरोड़ देते हैं। इंटरनेशनल मीडिया के साथ ये किया नहीं जा सकता। अब इमरान खान जब ऑक्सफोर्ड के चांसलर बनेंगे तो बनने तक और उसके बाद तक और फिर उसके बाद अगर कोई ज्यादती इमरान खान साहब के साथ कंटिन्यूसली होती रहती है तो हर मौके पर इंटरनेशनल खबर